हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय क्लेस 2 में स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है, वो वीडियो आप हमारे लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है। तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, हमने रूल लिखा है। सबसे पहला रूल ये होता है हमारा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डू या डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस अथवा यस का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें एक रूल और होता है, सेकंड टाइप। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ये हमारा रूल हो गया बच्चों, इसी से हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। क्या वह जाता है, तो इसमें जो है ये कैसे पता लगेगा ये कौन सा टाइप है। क्या वह जाता है ये फर्स्ट टाइप है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है। क्या वह जाता है इसका मतलब होता है, अब इसका मतलब ये होगा कि हम इसका जो जवाब देंगे यस अथवा नो में देंगे। जैसे क्या वह जाता है, तो आप बोलेंगे यस अथवा नो। देखिए, किसी भी हिंदी का अनुवाद करते समय सबसे पहले हमको टेंस देखना चाहिए, टेंस कौन सा। उसके बाद हमको सेंटेंस देखना चाहिए, उसके बाद हमको अपना रूल लगाना चाहिए बच्चों। ये तीन जो है मेन चीज़ होते हैं किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए। तो सबसे पहले हम अपना टेंस देखेंगे। टेंस कैसे पहचानेंगे, वर्ब के अंत में ता है, ती है, अगर लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसके बाद हम सेंटेंस देखेंगे अपना, ये हमारा सेंटेंस कौन सा है। देखिए बच्चों, हमारे सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग क्या से हुई है। अगर सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो वो जो है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, थोड़ा नोट लिखवाए हैं। देखिए आपको, ही सी इट एक वचन के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं बच्चों। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, ही सी इट एक वचन होगा, तो हम उसके लिए डज का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर सेकंड है बच्चों, आई वी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं बच्चों। आइए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ लिखा है क्या वह जाता है। सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, डज होता है। डज क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट को देख के जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो सब्जेक्ट की सहायता करती है। बच्चों, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, जो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। सबसे पहले हम डज लिखेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे ही। डज हो हमारा क्वेश्चन, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया बच्चों। उसके बाद मेन वर्ब बच्चों क्या है, इसमें जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, जाना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, गो होती है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया बच्चों। क्या वह जाता है, तो सबसे पहले हम देखिए क्या लिखे हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखे हैं बच्चों, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं, क्योंकि इसमें मेन वर्ब में यस अथवा यस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या मैं आम खाता हूँ। क्या मैं आम खाता हूँ, तो इसका ये जो है स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देख के हम आपको ये अगला वाला सेंटेंस बताते हैं कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई, मतलब फर्स्ट टाइप यहाँ पे रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, डज लिखेंगे या डू लिखेंगे। तो उसको कैसे देख के लिखेंगे, सब्जेक्ट को देख के। हमारा सब्जेक्ट कैसा है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो हम डू लिखते हैं, डू हो गया। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारी बच्चों क्या है, खाना, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, ईट होता है। अब ये देखिए वर्ब हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ये देखिए वर्ब हो गया हमारा। वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, क्या खाता है, आम खाता है। और ये देखो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, हम आपको उसका वीडियो अलग से बना के बताएंगे बच्चों कैसे होता है। लेकिन यहाँ अभी आप ये देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा जो है निर्जीव होता है, क्योंकि आम निर्जीव है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। अब देखिए बच्चों, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, डू। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके बाद उसके पहले हम यहाँ पे डू लगाए हैं। उसके बाद हम वर्ब लिखें, अब क्या लिखेंगे, डू आई ईट अ मैंगो। डू आई ईट अ मैंगो बच्चों, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस का
ट्रांसलेशन, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। देखिए बच्चों, हम आपको 2 एग्जाम्पल बता चुके हैं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है। इसकी स्टार्टिंग देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है आपकी बात। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा बच्चों, तो उसके लिए देखो अलग से रूल होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब बच्चों डू या डज होता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सेम प्रोसेस वही होता है बच्चों, बस क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बच्चों वाई होती है। क्योंकि इंग्लिश बच्चों क्या होता है, वाई होता है। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट बच्चों कैसा है, सिंगुलर है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि वह एक है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो वाई डज हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई डज ही। उसके बाद बच्चों ही। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, गो। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो होता है। उसके बाद हम दिशा दिखा रहा है, गो टू हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं आपको हमारा जितना भी हम एग्जाम्पल बताए हैं आपको, वो हमारा वीडियो आपको पसंद आया है। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बता चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसको आप अपने घर पे करना है आपको। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं घर पे, तो आप कमेंट कर आपको बता देंगे, ठीक है, कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल उसमें होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं बच्चों, ठीक है। देखो अभी आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ये बता देंगे एग्जाम्पल कैसे किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। जय हिंद।